हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट क्लासेस MKBP पे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि जो क्लास 8 का मैथ बुक है ना, जो कि JCERT पे पेस्ट है, उसका चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.1 को हम लोग आज समझेंगे। जो 2.1 क्वेश्चन या प्रश्नावली है उसके बारे में हम लोग आज अच्छे तरीके से जो है समझेंगे। और जो है आपका प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है कि कैसे पहचाने कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक है, और इसमें से बोल रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको बताया गया है अच्छे तरीक़े से। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख लीजिएगा। और पुनः हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 रहता है तो वो जो है संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहता है। या तो फिर शून्य अगर संख्या में हो, अगर सम हो तो जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अगर विषम है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम लिख देते हैं कि इकाई अंक को कैसे, मतलब जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। और जो शून्य है तो शून्य भी जो है आपका, अगर शून्य की संख्या 2 यानी कि सम हो तो आपका हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, और अगर विषम हो तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसमें जो है आपको देखना है कि कौन सा जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का ए है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है लिखा हुआ है 23,467। तो इसका इकाई अंक अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3 या 7, 8 रहे तो जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। तो इसका इकाई अंक में जो है आपका 7 है, तो ये जो आपका है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये बोला है कारण सहित बताएं। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे भी बता रहे हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो जो हम लोग हैं यहाँ पे लिखेंगे, इसकी देखिए, चूँकि 23,467 में 23,467 में इकाई अंक की संख्या 7 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कारण सहित बोला है तो इसलिए कारण सहित बताने के लिए आप जो है मतलब ऐसा एक्सप्लेन कीजिए ताकि जो है चेक करे कॉपी, उनको अच्छे से पता चल जाए। तो आप इसे 2-3 तरीक़ा से भी आप लिख सकते हैं। तो हम जैसे कि लिख दिए हैं और आगे भी देखिए इसी तरह हम लिखेंगे। हम लोग बी को सॉल्व करते हैं। आगे देखिए जो है 12,433, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग। चूँकि संख्या 12,433 के इकाई अंक में 3 है। अतः यह संख्या
संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे जिसके मतलब इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर शून्य मिल जाए और शून्य में संख्या शून्य की संख्या सम हो तो जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर शून्य की संख्या विषम हो तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए शून्य की संख्या क्या है, 1 2, यानी कि सम है। तो ये जो आपका संख्या 400 है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि संख्या 400 के इकाई अंक में यहाँ लिखेंगे शून्य की संख्या सम है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो शून्य की संख्या यहाँ पे सम है तो क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो है आपका शून्य की संख्या 2 है यानी कि सम है, तो ये भी जो आपका है सम संख्या हो जाएगा यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे चूँकि संख्या 1400 के इकाई अंक में शून्य की संख्या सम है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी तरह है मतलब जिसके इकाई अंक में शून्य की संख्या अगर सम हो तो जो आपका संख्या होगा सम यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पे शून्य की संख्या विषम है यानी 3 गो है और 3 जो संख्या वो विषम संख्या है। तो जो आपका शून्य की संख्या अगर विषम हो तो आपका जो होगा वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूँकि संख्या 16,000 में 16,000 के इकाई अंक में शून्य की संख्या विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर F की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए शून्य की संख्या आपका सम है, तो जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि संख्या
8100 8100 है ना, यहाँ पे देखिए। तो चूंकि शून्य की संख्या 8100 के इकाई अंक में शून्य की संख्या सम है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। और यहाँ पे देखिए जो जी और एफ है, सॉरी जो जी और एच है, वो दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको लिए है। आप इसे सॉल्व कीजिए। वीडियो के माध्यम से नहीं है कि आप केवल देख के सॉल्व करें, इसको समझ के आप सॉल्व करें। यहाँ पे बताया हुआ जिसके इकाई अंक में 2, 3 या 7 या 8 हो, उसका जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसी तरह जो है आपका ये दोनों क्वेश्चन जो आपको छोड़ दे रहे हैं ताकि आप इसे सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करें ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, उसको हम लोग आज समझेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताएं। बोल रहा है कि जो इस निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें से पूछ रहा है कि किसका जो है वर्ग सम है और किसका वर्ग विषम है। तो इसको बताने से पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि जो सम संख्या होती है ना, उसका जो है वर्ग हमेशा जो है आपका सम संख्या में होगा, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में ही होगा, ठीक है। इसको आप पहले जान लीजिए। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होगा, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा। ये जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है क्लास 8 का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा कि जो है सम संख्या का मतलब वर्ग सम रहेगा, विषम रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो जो है आपका सम संख्या का जो वर्ग हमेशा सम रहेगा, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम रहेगा। तो इसमें हमें जो है यही पूछा है कि इसका वर्ग जो होगा सम होगा या विषम। तो जैसे कि 441 है, ठीक है। तो वर्ग आप निकालने के लिए जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो वर्ग निकालने का विधि जो है उसी संख्या में गुना किया जाए। यानी जो 441 है, इस संख्या में इसी संख्या से गुना किया जाए। तो जो अगर गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा इसका जो होगा वही वर्ग होगा। यानी कहने का मतलब है जैसे 441 का अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं तो 441 गुने 441 करने के बाद जो गुणनफल जो आएगा वही जो होगा इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, जो है वीडियो जो है आपको अच्छे से बताया जा रहा है ना। तो आप वर्ग निकालने के लिए जानते होंगे। और अब पूछा है कि इकाई अंक, तो मतलब आप सम संख्या और विषम संख्या भी जानते होंगे। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो जाए। तो जो रहता मतलब जैसे कि हो गया 1, 3, 5, 7, है ना, ये सब जो आपका विषम संख्या है। तो हमें पूछा है कि विषम, ठीक है, यहाँ है किसका वर्ग सम है और किसका वर्ग विषम है। तो जैसे कि 441, तो 441 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे इसका वर्ग विषम होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इकाई अंक में जो है आपका 1 है, ठीक है। तो मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, ये सब जो आपका विषम संख्या, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग वर्ग निकालते हैं तो विषम संख्या होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ हल में, ठीक है, ये हल है, यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो है आपको चूंकि संख्या
संख्या 441 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। अतः इसका वर्ग विषम होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में होगा और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या में होगा। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। और आगे जो है यहाँ पे देखिए 27,000 जो है आपका 27,4, इसको हम लोग अगर करते हैं, ठीक है, 2,704, तो इसका देखिए 4 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो ये जो संख्या है, ठीक है, 2,704 ये आपका सम संख्या है, जिसको हम लोग लिखेंगे हल में, चूंकि संख्या 2,704 एक सम संख्या है, अतः इसका वर्ग सम होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, सम संख्या का वर्ग क्या होगा, हमेशा सम होगा। ठीक है, यही बताना है इसमें कि किसका वर्ग सम होगा, किसका वर्ग विषम होगा, तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे जो है 961 है। ठीक है, 961 में देखिए ये जो है आपका विषम संख्या है, एक क्या है, विषम संख्या है। तो आप इसे लिख सकते हैं, अतः हल में यहाँ लिख सकते हैं आप, चूंकि संख्या 961 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम होगा। विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, विषम होगा। आपको ये ध्यान में रखना है, आपका एग्जाम में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, और जो आपका आगे है यहाँ पे 3,249, तो यहाँ देखिए जो ये जो आपका संख्या है ये आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका जो होगा वर्ग विषम संख्या होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह लिख देंगे हल में, चूंकि संख्या 3,249 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम होगा। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब जो है यहाँ पे 5,184, ठीक है, तो 4 यहाँ पे जो आपका सम संख्या, यानी कि जो संख्या है आपका सम संख्या है, जिसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीका में लिख सकते हैं, यानी इसमें बता देना है कि इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, इसका वर्ग क्या होगा, सम होगा या विषम होगा। तो आप
आपको पता होगा कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होगा, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा, तो आपको वर्ग निकालने की कोई जरूरी उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखेंगे हम लोग, चूंकि संख्या 5184 एक सम संख्या है, अतः इसका वर्ग सम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो ये समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग अब देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तीसरा जो क्वेश्चन नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। यहाँ पे कुछ संख्या लिखा गया है। ठीक है, उस संख्या के वर्ग के इकाई अंक बताना है। समझ रहे होंगे आप क्वेश्चन को, क्या करना है, संख्या लिखा हुआ है, उस संख्या का वर्ग के इकाई अंक को बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका 19 लिखा हुआ है, तो 19 के वर्ग पहले हम लोग निकालेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए बताए हैं, है ना, कि उसी संख्या में अगर 2 बार गुना किया जाए तो उसका वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन 19 का वर्ग अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वर्ग आपको याद करना जरूरी है, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो अगर अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक से समझना चाहें, तो जैसे कि आपको 9 के तो वर्ग याद होगा। ठीक है, 9 के वर्ग जो होता है 81 होता है। क्या होता है, 81 होता है। तो 81 का जो इकाई अंक है 1, है ना, तो इसका जो हो जाएगा वर्ग का इकाई अंक जो हो जाएगा, अगर आप लिख सकते हैं तो इसका वर्ग का इकाई अंक हो जाएगा आपका 1। अगर आप नहीं समझेंगे तो हम 19 का वर्ग आपको निकाल के बता दे रहे हैं। तो अगर हम लोग 19 का वर्ग निकालते हैं तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम रफ कर दे रहे हैं 19 गुने 19। अगर इसका हम लोग वर्ग निकालते हैं तो इसका वर्ग होता है आपका 361। ठीक है, 361। तो देखिए 361 में जो है 19 का वर्ग है 361, और 361 का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो पूछा क्या है, वर्ग का इकाई अंक। ठीक है, वर्ग का इकाई अंक पूछा है, तो हम लोग क्या है, वर्ग का इकाई अंक हम लोग बता दिए। तो आप इस तरीका से भी बता सकते हैं और आप इस तरीका से बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्ग याद ना हो, स्क्वायर याद ना हो, अगर आपको कम ही याद है तो आप इसे भी बना सकते हैं। 19 का नहीं याद है, 9 का याद होगा, है ना, तो आप इसे बना सकते हैं डायरेक्टली। तो आपका 361 में जो है वो इकाई अंक 1 है, तो इसका जो हो गया आपका आंसर 1 हो गया। ठीक है, 1 आपका इसका आंसर हो गया। अब जैसे कि देखिए दूसरा जो है 21। 21 का अगर हम आपको वर्ग याद होगा, याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर याद नहीं हो तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, शॉर्ट है, 1 का अगर हम लोग 1 में गुना करते हैं तो क्या होगा हमें 1, तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा। अगर नहीं समझोगे तो आप ये 21 गुना 21 कीजिए, उसका वर्ग आएगा, उसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा आपका 1 होगा, तो इसका भी आंसर जो होगा 1 होगा। अब देखिए 8 है, यानी कि 38 है, तो 38 का वर्ग आप निकालिए, या तो फिर 8 का आपको जो है स्क्वायर याद होगा, जो कि 8 8 कितना होता है, 64 होता है। तो 64 में आपका जो है 4 इकाई अर्जर है, जिसका आंसर क्या होगा 4। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आप इससे समझ रहे होंगे, इससे नहीं समझेंगे तो इससे भी, लेकिन आपको ये दोनों समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है ना, तो यहाँ देखिए अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर अब सॉल्व करते हैं तो देखिए 66 का आपको वर्ग याद होगा,
तो सही है, नहीं याद होगा तो फिर हम लोग उसी तरह करेंगे। 6 का जो है स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में इकाई अंक क्या है तो 6, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। इसी तरीका से हम लोग बनाएंगे अब लोग 42 का, ठीक है। 42 का वर्ग आप निकाल सकते हैं, या तो फिर इसी तरह है 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर 4। इसी तरह है आपका जो 3, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 9। 4 का वर्ग क्या आता है तो 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक क्या है 6 है, तो इसका आंसर आप 6 भी। अब देखिए 32 94 है, इसको आप वर्ग याद कर सकते हैं, तो आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर जो इसका दोनों में मतलब इसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा 6 ही आएगा। तो गुना करने में जो आपका समय अधिक लग सकता है, अगर ये पता रहेगा तो आप इसे जो है निकाल सकते हैं। अब जो है 5, तो आप अगर करना चाहेंगे 3225 का तो इसमें भी आपको समझ जाएगा, लेकिन अगर आपका 5 का स्क्वायर याद है तो 50 25 होता है, ठीक है। तब 25, तो 25 की इकाई क्या है 5 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सिंपल है। 2, 2 का ही आंसर 4 हो जाएगा। अगर इसका करते हैं स्क्वायर तो इसका जो होगा इकाई अंक 4 आएगा, तो इसका होगा आंसर 4। अब 0, 0 का अगर हम लोग 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो भी जो है कुछ ज्ञान को प्राप्त कर सके, ताकि उनके लाइफ टाइम में जो है बहुत ही ज़रूरत पड़ सकता है। मैथ बहुत ही ज़रूरी है, आपका दैनिक जीवन में मैथ का उपयोग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। शून्य की संख्या बताना है, जैसे कि 20 है, 400 है, 1000 है, 41 है, इसमें शून्य की संख्या बताना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 20 है, तो 20 में अगर इसका हम लोग वर्ग निकालते हैं तो इसका शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो इसका हम लोग शून्य की संख्या के बारे में भी जानेंगे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि देखिए 20 है, तो पहले इसको हम लोग आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसमें शून्य की संख्या 1 है तो यहाँ पे जो होगा आपका शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 20 का पहले वर्ग निकाल लीजिए, वर्ग निकालने के बाद शून्य की संख्या आएगा, आप वैसे भी बना सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो आप जैसे कि 400 है तो शून्य की संख्या 2 है, तो अगर 400 का वर्ग करते हैं तो शून्य की संख्या आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा नहीं तो आप दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जैसे कि हैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, जैसे कि 20 है, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं, तो देखिए 20 का पहले वर्ग निकालेंगे, 20 का वर्ग यानी कि 20 गुने 20 भी से लिख सकते हैं। अगर इसका हम लोग वर्ग निकालते हैं तो इसका वर्ग होगा 400, तो इसका शून्य की संख्या कितना है, शून्य की संख्या पूछा ना, वर्ग में शून्य की संख्या 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। शून्य की संख्या कितना है तो 2, शून्य की संख्या 2 है ना, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। इसी तरह जो है आपका 400, ठीक है, 400 का तो 400 गुने 400 अगर हम लोग करते हैं तो जो इसका आंसर होगा आपका है ना 16 पे 4 जीरो हो जाएगा, ये जो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, 1000 पे 10,000, ठीक है, 1000। अब इसको हम लोग करते हैं 3, फिर इस पे अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो 1 पे 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सॉरी यहाँ पे जो है आपका शून्य की संख्या हम नहीं लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। शून्य की संख्या कितना है तो 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें शून्य की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके शून्य की संख्या कितना है
6। क्या पूछा है? वर्ग में शून्य की संख्या कितनी है? तो वर्ग पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद शून्य की संख्या आप लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका जो है दुगना हो जाता है, 3 का 6 हो जाएगा, शून्य की संख्या 4 का मतलब 2 गो है तो उसमें आपका 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, है ना? और इसमें देखिए शून्य की संख्या 41 है, तो इसमें शून्य की संख्या कहाँ हो सकती? इसमें अगर शून्य रहता मतलब सॉल्व करने के लिए, तब तो हम लोग शून्य की संख्या बता सकते हैं, लेकिन इसमें शून्य नहीं दिया तो हम लोग लिख सकते हैं शून्य की संख्या नहीं होगी, शून्य की संख्या नहीं, शून्य की संख्या नहीं होगी। इस तरह जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है चौथा तक हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, है ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस वीडियो में हम लोग समझेंगे पर्सनालिटी 2.2 को। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो सीख सकें। और आपको जीके के लिए जो भी मतलब प्रश्न है आप मुझे बता दीजिए, हम उस वीडियो मतलब उस पर वीडियो बनाकर आप जो है प्रोवाइड कर सकें। और मेरा जो चैनल है उस पर वीडियो भी है जीके का, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपका जो है जीके स्ट्रांग हो, आगे चल के कोई दिक्कत ना होता ना हो। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।